जय हिंद दोस्तों, कृष्णा ऑनलाइन स्टडी पॉइंट में स्वागत है। बिहार पुलिस के डी एग्जाम 2024 में होने वाला है। द प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम 2 का रिवीजन हम कर रहे हैं दोस्तों। आज हम प्रेस्टिक सेट नंबर 7 का रिवीजन करेंगे। 1 से 6 तक सेट का रिवीजन हम कर लिए दोस्तों। और आप लोग 1 से 6 तक सेट का रिवीजन नहीं किए हैं तो उसका भी रिवीजन कर लीजिए। और डेली के फुल प्रेस्टिक सेट के साथ आते हैं दोस्तों। इसका PDF और मैथ का PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक बात करना चाहता हूँ, अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का उपयोग किया जा सकता है? कौन सा प्रकाशित उपकरण का जो है उपयोग किया जा सकता है? तो 1 में है उत्तल लेंस का, 2 में है अवतल लेंस का, 3 में है अवतल दर्पण का, 4 में है उत्तल दर्पण का। तो इसमें हो जाएगा अवतल लेंस और अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अवतल लेंस का उपयोग किया जा सकता है और अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो है धनात्मक होता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक होता है, इसलिए अवतल लेंस और अवतल दर्पण का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। निम्न प्रतिबिंब डॉट होगा और इसकी ऊंचाई डॉट होगी। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी और निम्न प्रतिबिंब क्या होगा? ठीक है, तो दर्पण का सूत्र क्या है पता है? 1/v प्लस 1/u बराबर हो गया 1/f। ये क्या है? दर्पण का सूत्र है। ठीक है, चलिए अब इसको बनाते हैं। 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1 कितना 18 सेंटीमीटर माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस 1/54। एफ कितना है? 54 सेंटीमीटर है और वस्तु 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा? 18 54 कैल्शियम और 54 हो जाएगा क्या है? और 18 3 54 3 माइनस और कितना 54 1 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2/54 तो इसका कितना हो जाएगा? 27 1/70। ठीक है, तो -70 आ जाएगा। इसका आ जाएगा -70। तो इसका निकालना है अर्धचालक अर्ध क्षमता सॉरी अर्ध क्षमता कितना हो जाएगा? तो -v/u। तो इसका आ जाएगा -27 कितना है? 54 सेंटीमीटर अवतल दर्पण का है तो 54 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? -27 में 54 से 0.5 हो जाएगा इसका। ठीक है, इसे 0.5 हो जाएगा। तो इसका प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालना है। क्या है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमको निकालना है। तो 0.5 गुने कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर का आकार का, तो 3 गुने 3 करना है। 0.5 गुने 3। ठीक है, कितना आ जाएगा? 1.5 आ जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1.5 सेंटीमीटर उल्टा होगा। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर उल्टा होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रा निम्नलिखित में से किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो यह है वोल्ट एम्पियर के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वोल्ट एम्पियर के बराबर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु क्रमांक 10 18 36 54 वाले तत्व डॉट डॉट है किसमें है? तो ये अक्रिय गैस में है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अक्रिय गैस में है। अक्रिय गैस के अंतर्गत कौन कौन से गैस आता है? तो हीलियम गैस आता है, नियॉन गैस आता है, आर्गन आता है, क्यूटोन गैस आता है, जेनॉन गैस आता है, रेडॉन सभी आते हैं। ये सभी आते हैं। हीलियम की खोज किसने किया था? तो फ्रैंकलैंड ने हीलियम की खोज किया था। फ्रैंकलैंड और लेक्लियर ने किया था हीलियम का खोज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यौगिक CH3 CH2 और CH3 का IUPAC नाम क्या है? क्या नाम है? तो प्रोपेन नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोपेन। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 जो है मीथेन का रासायनिक सूत्र। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH4 है। ब्यूटेन के रासायनिक सूत्र क्या है? तो CH3 माइनस माइनस CH3 माइनस CH2 माइनस CH2 माइनस CH3। ये आ जाएगा ब्यूटेन की रासायनिक सूत्र आ जाएगा। और पेंटेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पेंटेन का रासायनिक सूत्र है -CH3 इंटू H2 सॉरी CH2 इंटू 3 आ जाएगा -CH3। ये आ जाएगा आपको पेंटेन का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चॉइस द करेंट और भार। करेंट और भार कौन है? तो फास्ट जो है करेंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा फास्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चॉइस द कंजक्शन इन द ऑप्शन
तो इसका क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन तो ये अनलेस हो जाएगा, अनलेस है ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अनलेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाति का भाववाचक संज्ञा होगी, जाति की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, तो जातीयता होगा, क्या होगा, जातीयता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है जातीयता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में समूहवाचक संज्ञा है, तो निम्न में से जो है कौन सा समूहवाचक संज्ञा है, तो सेना जो है समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा सेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह धीरे धीरे बोलता है, इसे अव्यय है, इसे किसमें अव्यय है, कौन सा अव्यय है, तो धीरे धीरे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है धीरे धीरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा अभिकारक ए के साथ एक के स्थान पर आए और उदासीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा, तो कौन आके उदासीकरण अभिक्रिया जो है वो प्रदान करेगा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में डॉट तत्व ज्ञात है, जिनमें से डॉट प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व है, तो कितने तत्व जो है प्राकृतिक में पाए जाने वाले तत्व है, तो 118 जो है वर्तमान में तत्व है, और प्राकृतिक में पाए जाने वाला तत्व 94 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका बी इसका करेक्ट आंसर है 118 टोटल अभी तक वर्तमान में तत्व है, और 94 जो है प्राकृतिक तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉट डॉट के पौधों की पत्तियों में मिथेनोइक अम्ल होता है, तो कौन से पौधे की जो पत्तियां हैं उसमें मिथेनोइक अम्ल होता है, तो वह बिच्छू बूटी, क्या है, तो बिच्छू बूटी पौधे में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बिच्छू बूटी के पौधे के पत्ते में ये मिथेनोलिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है, तो कौन सी और झुकती हुई वह बिंदु की ओर प्रकाशित होती है, तो मुख्य फोकस की ओर, क्या है, तो मुख्य फोकस की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है मुख्य फोकस की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ मशीनें में संग्रह के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है, तो एक में है तेल कभी कभी घर्षण को बढ़ा देता है, दो में बीन हो गया कभी कभी मशीनें के मुख्य हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। सी में तेल पुंजों की गति को कठिन बना देता है, डी में हो गया तेल मशीन के पुंजों और पूरी तरह को गंदा कर देता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी मशीन के कुछ हिस्से में तेल का रिसाव हो जाता है, जिससे कार्यप्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो है पहला धातु तत्व कौन है, तो लिथियम है, एल आई। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है एल आई, इसे हम लिथियम कहते हैं। लिथियम जो है सबसे हल्का और धात्विक तत्व है, क्या है, तो धात्विक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्राइड को जो डार्ट ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताएं, तो लाल भूरे रंग की कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की रासायनिक सूत्र क्या है, तो NO2 है, क्या है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र NO2। नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड क्या है, तो N2O5 N2O5 क्या है, तो नाइट्रोजन पेटा ऑक्साइड का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैंसर है, कैंसर एक क्या है, तो यह अनियमित समसूत्री विभाजन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आती है, तो कौन सी ग्रंथि है, तो वह है थाइमस, क्या है, तो थाइमस है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है थाइमस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंजाइम होमोजेटिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है, तो कौन सी बीमारी में कमी हो जाती है, तो एल्के पेक्टोन्यूरियम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है एल्के पेक्टोन्यूरियम में की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है, तो हेपेटाइटिस बी का कौन सा कारक है, तो HBV वायरस है। ऑप्शन नंबर ए
इसका करेक्ट आंसर है HBV वायरस के। हेपेटाइटिस जो है ये विषाणु 6 प्रकार के होते हैं। हेपेटाइटिस विषाणु कितने प्रकार का है? तो 6 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? तो A, B, C, D और E और G होता है। ए और बी जो है, ए और बी किस्म के जो विषाणु होता है वो पानी में पैदा होता है। यह थूक और खखार के माध्यम से किसी के शरीर में फैलता है, ठीक है। और अन्य किस्म की जो है वायरस है B, C, D तथा G जो है, ये 4 वायरस है, ये रक्त के जरिए फैलता है। रक्त के जरिए ये फैलता है। बी तथा सी किस्म के वायरस जो है ये अधिक खतरनाक बीमारी। बी और सी जो है किस्म के वायरस, ये बहुत सी खतरनाक बीमारी का वायरस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हार्मोन नहीं? तो कौन सा जो है वो हार्मोन नहीं है? तो हीमोग्लोबिन जो है हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमल्सीकृत वायरस का पहचान होता है। इमल्सीकृत वायरस जो है ये किसमें पहचान होता है? तो लाइपेज के द्वारा पहचान होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, लाइपेज के द्वारा पहचान किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वैश्विक श्वसन विकार का उदाहरण, तो वैश्विक श्वसन का जो विकार का कौन सा वह एक उदाहरण है? तो सीली कामयात्रा एक उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, सीली कामयात्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? तो कौन सी वह संधि होती है? तो कब्जा संधि होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, कब्जा संधि होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भ्रूण अनुपस्थित होता है। भ्रूण जो है किस में अनुपस्थित होता है? तो शोवालों में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, शोवालों में अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब चक्र है, क्रेब चक्र किसमें है? तो यह अपचयन और उपचयन दोनों में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका करेक्ट आंसर है, अपचयन और उपचयन दोनों में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वायु प्रदूषण का जो है कौन एक प्राकृतिक स्रोत है? तो वह है ज्वालामुखी विस्फोटक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, ज्वालामुखी विस्फोटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण? तो संतुलित आहार का एक कौन सा उदाहरण है? तो रोटी, दालें और सब्जियां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, रोटी, दाल और सब्जियां जो है एक संतुलित आहार का एक उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x का धनात्मक सम संख्या है तो x के पावर 65 माइनस x निम्न में से किससे हमेशा विभाजित होगा? किससे हमेशा विभाजित किया जाएगा? ये मैथ है दोस्तों। आप लोग का मैथ और फिजिक्स का जो भी न्यूमेरिकल दिया हुआ है इसमें, उसका सोल्यूशन जो है PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देते हैं। और आप लोग टेलीग्राम चैनल अभी तक नहीं ज्वाइन किए हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगता होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है? सही अवरोही क्रम कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो पहली बार जो है पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो चौधरी रहमत अली ने किया था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, चौधरी रहमत अली ने। पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग सन 1981 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1981 ईस्वी में हुआ था। चौधरी रहमत अली ने पंजाब को पी से सूचित किया, अफगानिस्तान को ए से और कश्मीर को के से, सिंध को एस से और बलूचिस्तान को ATN से, जिसे पाकिस्तान पूरा नाम दिया गया, ठीक है। क्या दिया था? पाकिस्तान पूरा नाम दिया गया। इन इन सबसे स्थानों को पहले अक्षर का उपयोग करके जो है पाकिस्तान नाम को दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूटान का अधिकारिक भाषा क्या है? भूटान का जो है अधिकारिक भाषा क्या है? तो जोखा है। क्या है? तो जोखा है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, जोखा है। भूटान के राष्ट्रीय खेल क्या है? तीरंदाजी है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचांक किसके द्वारा विकसित किया गया है? किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है? तो मॉरिस डी मॉरिस के भी द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा जो है विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है? कौन सा देश का जो है थल सीमा वो भारत के साथ
नहीं जुड़ा हुआ है तो श्रीलंका का है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। श्रीलंका का जो है थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्यों की सीमा बांग्लादेश से जुड़ी हुई? कितने राज्य को जो सीमा है वो बांग्लादेश से जुड़ी है? 5 राज्यों का सीमा जो है बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 5 राज्यों से। कौन कौन सा 5 राज्यों से जुड़ा हुआ है बांग्लादेश का सीमा? तो एक में आ जाएगा पश्चिम बंगाल, 2 में है त्रिपुरा, 3 में है मेघालय, 4 में मिजोरम तथा असम। ये जो है 5 राज्य है सीमा जो है वो बांग्लादेश की सीमा से साझा करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी? कौन सा राज्य का जो सीमा है वो मिजोरम से नहीं जुड़ा हुआ है? तो मेघालय का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मेघालय राज्य का है। मिजोरम राज्य की सीमा जो है पूर्व और दक्षिण के म्यांमार, पश्चिम में बांग्लादेश और उत्तर में मणिपुर, असम और त्रिपुरा राज्य से जुड़ा हुआ है। मिजोरम में कितना जिला है? तो मिजोरम में जो है 11 गो जिला टोटल। कितना? तो 11 गो जिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गांधी जी को चंपारण की समस्या के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था? किस जगह पर किया गया था? तो लखनऊ में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है लखनऊ में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाइका नेतृत्व इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कौन सा भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ओडिशा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा ओडिशा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है? तो ए बेटर इंडिया और ए बेटर लेखक कौन है? तो यह NR नारायण मूर्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है NR नारायण मूर्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतर किया गया था? तो किसमें फारसी में रूपांतर किया गया था? तो शाहजहां को किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा शाहजहां को किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं? तो कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है? तो जहांगीर बल्ख का युद्ध जो है सुमेलित नहीं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा जहांगीर बल्ख का युद्ध जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो अशोक का जो है सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख वो कौन सा है? तो 13वां है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 13वां है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म, तो स्थित पतन युग्म कौन सा है? तो यह उपयुक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा इनमें से उपयुक्त में से कोई वह नहीं है। सवेज नहर का निर्माण जो है 1869 ईस्वी में पूरा हुआ था। सूरज नहर का जो है लाल सागर और भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो किसमें है, कहाँ है? तो बेहद हिमालय और पीर पंजाब। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेहद हिमालय और पीर पंजाब पर स्थित है। इसका जो है औसत ऊंचाई कितना है? तो 1600 मीटर जो है इसका एवरेज ऊंचाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्य आधार बजट की अवधारण दी गई थी। शून्य आधार बजट का जो है अवधारण किसमें दी गई थी? तो पीटर ए पायल ने दी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है पीटर ए पायल ने दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के विदेशी मुद्रा कोष का संरक्षण कौन करता है? तो कौन करता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जिसे हम शॉर्टकट क्या नाम कहते हैं? RBI। क्या है? RBI इसका शॉर्टकट नाम कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत की एक केंद्रीय बैंक है। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है मुंबई में है। क्या है? तो मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किस के हस्ताक्षर किए गए थे? तो कौन कौन से हस्ताक्षर किए गए थे? लॉर्ड ऑकलैंड का, महाराजा रणजीत सिंह का और शाह सुजा का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह और शाह सुजा ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बंगाल व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए
का दौरा किया था। तो कौन सा दौरा किया था? तो चंपारण का दौरा किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, चंपारण का दौरा किया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने चंपारण के नील किसानों की समस्याओं को लेकर गांधी जी के चंपारण आने का अनुरोध किया हुआ था। ठीक है, और गांधी जी ने जो है अप्रैल 1917 में भारत में सर्वप्रथम गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किया था, जिसमें चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को घटी थी। और दंडी यात्रा कहाँ शुरू किया था? तो दंडी यात्रा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ किया था और सत्याग्रह आश्रम में स्थापित किया था जून 1900। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक रूप से जो है इसको हमको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो एक में है जलियांवाला बाग हत्याकांड, 2 में है भारत छोड़ो आंदोलन, 3 में ध्वज सत्याग्रह, 4 में है असहयोग आंदोलन। तो एक में आ जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा 4 में असहयोग आंदोलन, ये 2 नंबर पर। और उसके बाद आ जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन, उसके बाद आ जाएगा ध्वज सत्याग्रह। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? भारत में जो है खरीफ फसल की बुआई जो है कौन सी माह में की जाती है? तो जून जुलाई माह में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, जून जुलाई माह में किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये भी मैथ है दोस्तों, आप लोग का मैथ का सोल्यूशन जो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। और अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, मैथ का सोल्यूशन जो है पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर आप लोग को अपलोड कर देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते जाएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रुपया का नया मुद्रा पात्र आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? तो आधिकारिक तौर पर जो है किस वर्ष वो अपनाया गया था? तो 2010 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, 2010 में अपनाया गया था। इसे भारतीय करेंसी का डिजाइन किसने किया था? तो भारतीय करेंसी का डिजाइन जो है डॉक्टर उदय कुमार आर्किटेक्चर ने किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की किस अनुसूचित में केंद्र और राज्य के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? तो कौन में है? तो 7वीं अनुसूची में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 7वीं अनुसूची में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद करता है? तो अनुच्छेद 301 करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, 301 करता है। संपत्ति का जो अधिकार है अनुच्छेद 32 को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति का अधिकार का जो है कानूनी अधिकार में बदल दिया गया। संपत्ति का अधिकार जो है कानूनी अधिकार संविधान के भाग 13 में और उल्लेखित किया गया। ठीक है, भाग 13 में उल्लेखित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 5 में कितने अनुसूचियां है? जो है 5 में जो है कितनी अनुसूचियां थी? तो 2 अनुसूचियां थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, 2 अनुसूचियां थी। सूचना का अधिकार अधिनियम में कुल 6 अध्याय और 31 धाराएं और 2 अनुसूचियां है। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया है? तो 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो कौन सा भाग संबंधित है? तो भाग 9 संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भाग 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य नीति निर्देशक तत्व की अवधारण को डॉट डॉट से लिया गया, तो कौन सा अवधारण से यह लिया गया है? तो आईडी से संविधान से लिया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है, आईडी संविधान से लिया गया है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड ने स्पेन के संविधान से लिया गया था। आयरलैंड जो है स्पेन के संविधान से लिया था, आयरलैंड के संविधान से भारत ने लिया। ठीक है, यह भारतीय संविधान में भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व का उल्लेखित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अशोधित जन्म दर है? तो सबसे कम अशोधित जन्म दर किस राज्य में है? तो केरल राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, केरल राज्य में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगर बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? तो कौन सा अनुच्छेद लगाता है? तो अनुच्छेद
23 लगाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 23। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 23 से 24 तक दिया गया। अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्याय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो कौन सा अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 129 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 129 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद कितना में है? अनुच्छेद 356 है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 356। राज्यों में है जो संवैधानिक तंत्र जो विफल हो जाने के कारण जो अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायपालिका निकाय जो है कौन सा है? तो उच्चतम न्यायालय। कौन है? तो उच्चतम न्यायालय। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है उच्चतम न्यायालय। भारत में जो है उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया है? तो 28 जनवरी 1950 का उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है? कौन आयोजित करता है? तो भारत के निर्वाचन आयोग जो है वो आयोजित करता है। ऑप्शन नंबर सी सॉरी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है भारत के निर्वाचन आयोग जो है वो करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है? संसद के जो है दोनों सदनों के बैठक में बुलाने का अधिकार किनके पास है? तो भारत के राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है भारत के राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 108 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक में बुलाई जा सकती है, अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैल पोंडो त्योहार मनाती है? कौन सी जनजाति मनाती है? तो यह कोडवा। कौन है? कोडवा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है कोडवा। केल का अर्थ है औजार और पोल्डू का अर्थ है पूजा। ठीक है, तो केल पोल्डू जो है त्योहार कब मनाया जाता है? तो 2 से 5 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी? तो कौन सा किया था? तो यह है भारत ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है भारत। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को न्यू दिल्ली में सबसे पहले खेला गया था। कहाँ खेला था? 4 मार्च 1951 ईस्वी को न्यू दिल्ली में पहला खेल एशियाई खेल खेला गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष पेश किया गया? किस वर्ष पेश किया गया है? तो 1950 से 1951 में पेश किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 1950 से 1951 में पेश किया गया। 1964 में आर्थिक सर्वेक्षण को बजट से अलग कर दिया गया है। ठीक है, जॉन मथाई वर्ष 1950 में जो है गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाला गौरव प्राप्त हुआ था। कौन है? तो जॉन मथाई जो है 1950 में गणतंत्र भारत के पहला केंद्रीय बजट पेश करने वाला है, जॉन मथाई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर के पुरुष और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है? मतलब कौन सी पोशाक है वो पहनी जाती है? तो फेरन पोशाक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है फेरन पोशाक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कोऑपरेटिव कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? कौन सा शहर में जो है वह स्थित किया गया है? तो गुवाहाटी शहर में स्थित किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है गुवाहाटी शहर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया है? तो कब किया गया है? तो 28 मई 2023 को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है 28 मई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा नवनिर्मित संसद भवन का निर्माण का उद्घाटन किया गया। 2023 में आईपीएल फाइनल कब खेला गया है? तो 28 मई 2023 को आईपीएल भी जो है फाइनल खेला गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने एक वाणिज्य दूतावास के स्थापना की घोषणा की थी? ऑस्ट्रेलिया की कौन सा शहर में खोलने की घोषणा की थी? तो ब्रिस्बेन में। कौन? ब्रिस्बेन शहर में की थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है ब्रिस्बेन में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुर्ग गार्डन का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? तो नाम बदल कर जो है क्या नाम कर दिया गया? तो अमृत उद्यान कर दिया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है अमृत उद्यान। मुर्ग गार्डन का जो है डिजाइन तैयार किसने किया था? तो एडविन लुटियस ने तैयार किया था। एडविन लुटियस ने मुर्ग गार्डन का जो है डिजाइन तैयार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा उच्च न्याय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो उच्च न्याय के जो है नया मुख्य न्यायाधीश जो है कौन बने हैं? तो वह है सुभाषिष तालापात्र। कौन है? तो सुभाषिष तालापात्र जो है नए उच्च न्याय के मुख्य न्यायाधीश बने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है सुभाषिष तालापात्र। जो भारत के वर्तमान में 25 उच्च न्याय है। कितने न्याय है? तो भारत में जो है वर्तमान में 25 उच्च न्याय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया था? कौन सा तिथि को मनाया गया था? 9 अगस्त को मनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 9 अगस्त को मनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफॉर्म का अनुसूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का जो है अनुसूत्र क्या है? तो CHCl3। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है CHCl3 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रकाशिक उपकरण एक्स की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। एक्स डॉट हो सकता है। तो एक्स जो है डॉट किस में हो सकता है? तो या तो अवतल लेंस या तो अवतल दर्पण में हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है या तो अवतल लेंस में या तो अवतल दर्पण में हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विनाश द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? किस स्थिति के द्वारा कहा जाता है? तो स्थित ऊर्जा के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है स्थित ऊर्जा के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त का कौन सा घटक भोजन CO2 और नाइट्रोजन जनयुक्त कचरे का परिवहन करता है? किसमें परिवहन करता है? तो वह है प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है प्लाज्मा में करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होगी। ध्वनि की गति कितनी होगी? तो 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है 331 मीटर प्रति सेकेंड होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह आप आ ही गए डॉट में अवयव कौन सा अवयव है? तो वह है वाह। क्या है? वह अवयव। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है वाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिवाली शब्द कौन सा समास है? दिवाली शब्द जो है वो कौन सा समास से है? कौन सा समास से है? तो तत्पुरुष समास से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है तत्पुरुष समास से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लूट शब्द में कौन प्रत्यय लगेगा? लूट शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगेगा? तो एराला लगेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है एराला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व के दांत कैसी कहानी है? विश्व की दांत की जो है कैसी कहानी है? तो मनोवैज्ञानिक कहानी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द जो है वह शुद्ध है? हितैषी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है हितैषी शब्द जो है वह एक शुद्ध लिखा हुआ शब्द है। चलिए टोटल पूरा 100 क्वेश्चन दोस्तों हम करा दिए हुए हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आप लोग का जो है कल से नए सिलेबस के आधार पर आप लोग को वीडियो अब बढ़ाया जाएगा। और जो भी वीडियो है सबका अलग अलग मैथ्स का अलग बता देंगे दोस्तों। फिजिक्स केमिस्ट्री जो है साइंस है एक बेरी हो जाएगा। इतिहास भूगोल नागरिक जो है वो सब एगो वीडियो बनाएंगे। सबको अलग अलग सब सब्जेक्ट का वीडियो अलग अलग आप लोग को पढ़ाएंगे। आप लोग को कहाँ कहाँ सेंटर दिया गया है दोस्तों आप लोग अपना अपना सेंटर जरूर देख लीजिए। और एक हफ्ता पहले आप लोग का एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, एग्जाम आप लोग मन से दीजिए और वीडियो को देखकर आप लोग भरपूर तैयारी कीजिए जिसमें 70 से 80 प्लस नंबर होने के बावजूद ही आप लोग का रिजल्ट आने की 100% चांस रहेगा। और 80 प्लस नहीं आएगा दोस्तों नंबर तो आपको रिजल्ट की कोई उम्मीद नहीं रखना। ठीक है, चलिए इसलिए आप लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करके आप लोग एक सीट अपना अपना हड़पिए और तैयारी अच्छी तरह से कीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप लोग से फिर कल से न्यू वीडियो में और न्यू चैप्टर के साथ आप लोग के साथ मिलते हैं।